हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज को जानेंगे। कुल 5 प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन के, जो हमने पिछले वीडियो में जो इसका प्रूफ के साथ जो एक्सप्लेनेशन किया है। तो आज हम लोग एक क्विक रिवीजन जानेंगे। ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हम प्रॉपर्टीज जो है इंटीग्रेशन का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो देखते हैं हम प्रॉपर्टीज 1 को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज 1 कहता है इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो कहता है किसी भी इंटीग्रेशन का यदि हम डिफरेंशिएशन कर दें, किसी भी फलन का जो फलन के इंटीग्रेशन का यदि हम डिफरेंशिएशन कर दें तो जो है फलन स्थिर रहता है, फलन का मान नहीं बदलता है। वहीं पर अगर किसी फलन के डेरिवेटिव्स का अगर इंटीग्रेशन कर दे तो भी फलन स्थिर रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो चलिए तो एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है। अगर हम इसका डेरिवेटिव्स कर दें तो भी जो है इसका मान एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स। और यदि हम दूसरा करें, अब अगर हम दूसरा करें डेरिवेटिव्स ऑफ, अगर मान लीजिए किसी फलन का डिफरेंशिएशन है इस प्रकार, तो अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, किसी फलन का डेरिवेटिव्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो भी जो है फलन जो है स्थिर रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, ये जो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। तो ये था प्रॉपर्टीज 1 कि किसी भी अगर फलन के इंटीग्रेशन का हम डेरिवेशन करेंगे या किसी भी फलन के डिफरेंशिएशन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों में जो है फलन स्थिर रहेगा। जो फलन से हम कोई क्रिया कर रहे हैं, जैसे कि इसमें हम इंटीग्रेशन की क्रिया कर रहे हैं, इसमें हम पहले डेरिवेटिव्स की क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ जो फलन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ, ये जो हमेशा स्थिर रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों जो है इनवर्स होता है, एक दूसरे को जो इनवर्स होता है। इसलिए जो इंटीग्रेशन को जो एंटी डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम ये एंटी डेरिवेटिव्स। ये था प्रॉपर्टीज 1। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज 2 पर कि प्रॉपर्टीज 2 क्या कहता है। तो प्रॉपर्टीज जो 2 कहता है वो कहता है किसी भी फलन का यदि हम इंटीग्रेशन करें, मान लीजिए 2 फलन है हमारे पास, कोई दो फलन जो है एक ही कर्व फैमिली से बिलोंग करता है या एक ही कर्व फैमिली का मेंबर है। जैसा कि हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन में जो पढ़ा था, तो उसमें जो हमने पढ़ा था कि यदि 2 फलन एक ही कर्व फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को जो इक्वल होते हैं या उसका इंटीग्रेशन जो है वो इक्वल होता है। कहने का अर्थ है कि यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर दें और इसका डेरिवेटिव्स कर दें और इसका जो इक्वल अगर हम चले जाए, इसका इक्वल अगर जाए इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी हम डेरिवेटिव कर देते हैं। ये जो है ये है सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड जो कहता है यदि 2 फलन एक ही कर्व फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका जो है इंटीग्रेशन जो है वो जो इक्वल होता है। इंटीग्रेशन का जो डेरिवेशन होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। या जो है हम इसको कह सकते हैं डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स माइनस जो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स जो इज इक्वल टू होगा 0 डी अपॉन डी एक्स। यदि किसी 2 फलन के इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है, और वो ऐसा तब होता है जब 2 फलन जो है एक ही कर्व फैमिली से बिलोंग करता है, तब जो है इक्विवेलेंट होने के कारण जो दोनों फलन का जो इंटीग्रेशन का जो अंतर है, इंटीग्रेशन के अंतर का जो डेरिवेटिव्स है वो 0 होता है। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टीज जो है थर्ड कहता है किसी भी 2 फलन का यदि योग करे, किसी 2 फलन के योग का जो है इंटीग्रेशन जो है दोनों फलन के अलग अलग इंटीग्रेशन के योग के बराबर होता है। कहने करते मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इन दोनों का एक साथ यदि हम इंटीग्रेशन करें तो ये जो इक्वल होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन के भी इक्वल होगा। तो जो रूल के हिसाब से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये जो है थर्ड रूल है। अब चलते हैं फोर्थ रूल पर। तो फोर्थ रूल प्रॉपर्टीज 4 कहता है किसी भी रियल नंबर के लिए यदि किसी भी रियल नंबर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है। कहने का अर्थ है किसी भी रियल नंबर के साथ अगर किसी फलन का जो इंटीग्रेशन हो रहा है तो वो जो रियल नंबर को हम बाहर निकाल कर भी जो है इंटीग्रेशन करने पर जो उन दोनों के योग गुणनफल के बराबर आएगा। कह सकते हैं ये जो इक्वल हो जाएगा के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये था फोर्थ रूल कि इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब है प्रॉपर्टीज 5। अब समझते हैं हम प्रॉपर्टीज 5 को। तो प्रॉपर्टीज 5 जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है
इन दोनों का प्रॉपर्टीज थर्ड एंड जो है 4 का जो ये कॉम्बिनेशन है। तो प्रॉपर्टीज 4 को समझते हैं। प्रॉपर्टीज 4 कहता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज 3 में देखिए 2 फलन दिया हुआ है, यदि 2 फलन से अधिक भी यदि फलन होगा तो फिर जो है हम प्लस करके जो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए जी के बाद एच ऑफ एक्स आ गया, यहाँ पर जो एच ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एच ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स कर सकते हैं यदि यहाँ पर। तो यहाँ जो सिर्फ 2 फलन के लिए मान नहीं है, ये यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, आई एक्स फलन चाहे जितना भी हो तो उसका इसी प्रकार से जो इंटीग्रेशन होगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी थर्ड एंड प्रॉपर्टीज 4, प्रॉपर्टीज 4 रियल नंबर के लिए। तो मान लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज 4 में कि प्रॉपर्टीज थर्ड के लिए सबसे पहले मानते हैं कि फलन जो बहुत सारा है, मान लेते एफ ऑफ एफ, मान लेते हैं f1 x है, फिर f2 x है, फिर f3 x है, फिर मान लेते हैं ये n तक है, n f ऑफ n x, ये जो n तक है। अब जो है ये हो गया प्रॉपर्टीज थर्ड का रूल। अब यहाँ पर के प्रॉपर्टीज 4 से लेते हैं, के अगर बहुत सारा हो, मान लेते हैं k1 k2 k3 और kn तक है मान लेते हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टी, ये देखिए प्रॉपर्टीज थर्ड एंड प्रॉपर्टीज 4 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये हो गया, अब यदि हम इनका इंटीग्रेशन कर दें, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स ऑल टू ऑल में हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अब जो इसका जो आंसर आएगा, अगर किसी भी रियल नंबर k1 k2 k3 या फंक्शन f1 f2 fn तक अगर हो, तो इसका अगर यदि k1 k इस फॉर्म में हो, प्रॉपर्टीज 4 के फॉर्म में, इसको जब फिर अलग अलग करके जो है के को बाहर निकाल करके जो अलग अलग इंटीग्रेशन करने पर वैसा ही आएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं k1 इंटू एफ इंटीग्रेशन ऑफ f1 x विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर लिख सकते हैं k2 को बाहर निकाल देंगे तो यह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f2 x विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर k3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f3 x विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर इंटीग्रेशन जो n का भी अगर के n तक भी है, चाहे n का मान चाहे जो कुछ भी हो, तो के n को हम बाहर निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू dx के योग के ही बराबर होगा। ये था 5 रूल। तो सम प्रॉपर्टीज का ये कुल जो है 5 प्रॉपर्टीज है, जिसको हमने क्विक रिवीजन कर लिया। या आप इसका अगर प्रूफ चाहते हैं और यदि इसका आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अगर कोई मैथ पढ़ने वाला है क्लास 12 का तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें।